आज तो शुरू से भी आज टाइम पहले से बैठे हुए थे हम, ख़त्म करके आप लोग आए थोड़े लेट। चैप्टर में है, आज पूरा बता दे, शेर लाभांश का पूरा क्वेश्चन बता देते हैं, प्रैक्टिस पे टाइम नहीं, आज इसको ख़त्म कर दे, बहुत दिन से ये पीछे पड़ा हुआ है। शेर लाभांश का क्वेश्चन हम कल 12 तक बताए थे ना। आइए आगे क्वेश्चन सब आराम आराम से बताते हैं। 13 तक बताए थे। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है 90 रुपया के 12% स्टॉक 1200 वार्षिक आय प्राप्त करने के लिए कितनी आवश्यकता होंगे। यानी हमें कह रहा है क्या क्वेश्चन, आइए सिर्फ मेरे साथ गौर से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को समझिए, बनाना में कुछ नहीं, कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा नहीं होता है। अजय राघू जी कह रहा है 14 नंबर में 90 रुपया वाला शेयर, 90 रुपये प्लस शेयर, 12% स्टॉक का मतलब हुआ कि 12% लाभांश, एक शेयर का दाम 100 रुपया है। 12% स्टॉक का मतलब एक शेयर का दाम 100 रुपया, पर वो मिलता कितना है, 90 रुपया में मिलता है। और हमें 1200 रुपया एक साल में वार्षिक आमदनी 1200 रुपया चाहिए, उसके लिए हमको कितने स्टॉक का यानी कितना धन हमको लगाना चाहिए। तो आपको देखिए, माना कि AP X रुपया हमने लगाया, AP क्या लगाया, X रुपया, ये X रुपया पे 12% हमें मिलता है लाभांश, कंपनी देता है अंकित मूल्य लाभांश 12%, और हमको साल में चाहिए कितना, 1200 चाहिए लाभ, यानी X का मान कितना, 10,000 का ना शेयर चाहिए जी, 10,000 का शेयर, राइट। तो एक शेयर की संख्या, शेयर की संख्या कितना हो जाएगा, 10,000 को आप 100 से भाग दीजिएगा, यानी 100 शेयर हमने खरीदा तो हो जाएगा। पर शेयर जो 100 रुपया है वो मार्केट में मिलता कितना रुपया में है, 90 रुपया में मिलता है। यानी 100 रुपया वाला शेयर 90 में, 100 शेयर 90 रुपया में खरीदेंगे, यानी 9,000 रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 12% लाभांश, आप 1200 रुपया सालाना हो जाएगा ना। क्लियर, कोई दिक्कत। 14 आंसर नहीं मिला। 90 रुपया के 12% स्टॉक से 1200 रुपया वार्षिक आय कमाने हेतु कितने स्टॉक की आवश्यकता होगी। ये आंसर स्टॉक की आवश्यकता होगी सिर्फ कह रहा है, स्टॉक तो 100 स्टॉक की आवश्यकता होगा, पर क्या दिया ऑप्शन में, क्या जी रुक चाहिए देखने दीजिए इसका। ऐसे अगर मेरा धन लगाना पूछता तो 9,000 रुपया धन लगा दे तो मेरा काम चल जाता। देखते हैं क्या, 12% 100, 10,000, यानी हमें लागत कितना होगा, स्टॉक कितने का चाहिए वो पूछ रहा है, मेरा लागत कितना है वो नहीं पूछ रहा है। यानी 10,000 रुपया लगाएंगे तो हो जाएगा, यहीं पे बात खत्म हो गया। ये नहीं पूछ रहा है कि हमें कितना रुपया लगाना होगा ना। आइए 15 नंबर, 15 में कहता है क्या कि 100 रुपया के 12% स्टॉक का लागत 10% ब्याज की प्राप्ति होती है, स्टॉक के बाजार मूल्य क्या होगा। अभी क्वेश्चन को ना पढ़ के ही लगता होगा कि समझे नहीं, पर हम समझ रहे हैं कि क्वेश्चन कहा गया। 15 नंबर देखिएगा, 100 रुपया वाले है, 100 रुपया वाले 12% लाभांश होता है। 100 रुपये वाला जो स्टॉक है यानी शेयर, वो सुनिए ना जी मंजे जी, क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा माथा से उड़ गया। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 100 रुपया के 12% स्टॉक लागत पर 10% ब्याज की प्राप्ति होती है, स्टॉक की बाजारी मूल्य क्या है। पर कुछ पता ही नहीं चला। अब हम बताते हैं कि 100 रुपया का शेयर है, उस पर लाभांश हमको 12% दे रहा है, पर मेरे पूंजी पर वह ब्याज अगर जोड़ते हैं, हम अपनी पूंजी का ब्याज जोड़ते हैं तो हमें 10% प्राप्त होता है। अर्थात क्या, कंपनी अगर हमको 12% दे रहा है तो हमें 10% ही प्राप्त क्यों हो रहा है, कि हम उसको अधिक मूल्य में बाजार में खरीदे, यानी अधिक मूल्य पे खरीद लिए हैं इसलिए। तो क्या होगा इस क्वेश्चन में कि AP हम मान लेते हैं, अंकित मूल्य मान लेते हैं X रुपया, और ये X रुपया पे 12%, 100 रुपया वाले स्टॉक 12% लाभ पर 10% ही होता है। अगर हम AP 100 रुपया मान लेते हैं, छोड़िए X को मानने की जरूरत नहीं, AP हम मान लेते हैं 100 रुपया ना, और लाभ हमें मिलता है कितना, 12%, 12% यानी लाभ हमको कितना मिलेगा, 12 रुपया। पर मेरे पूंजी पर यह लाभ 10% के बराबर ही होता है, यानी बाजारी मूल्य, यानी हमने शेयर को खरीदा बाजारी मूल्य में खरीदे ना। तो माना कि शेयर का बाजारी मूल्य X रुपये प्रति शेयर है ना, X रुपये प्रति शेयर है। 100 रुपया कंपनी हमको 12 रुपया देता है, पर मेरा जो लागत है उस पर वो 10% हुआ, यानी कि हमने उसे ज़्यादा मूल्य में खरीदा है। तो ये X का 12% बराबर हो गया 10, X का 12% मतलब हो गया मेरी लागत का 10, यानी ये जो 12% नहीं, सॉरी गलती कर दी है, 10% बराबर 12, 10% बराबर 12।
फिर से इस क्वेश्चन को समझिए। 100 रुपया का शेयर है, कंपनी हमें 12% लाभ, यानी हमें एक शेयर में 12 रुपया का लाभ मिला। पर जो 12 रुपया है मेरे पूंजी के 10% का बराबर है, यानी हम 100 रुपये का शेयर ज़्यादा रुपये में खरीदे हैं। तो माना कि एक शेयर का बाजार मूल्य x रुपये प्रति शेयर है, ये x का 10% बराबर कितना है? कौन 10? कह रहा है कि कंपनी तो दिया 12%, पर मेरे पूंजी का 10% हुआ। आखिर क्यों हुआ? कि हम उस कंपनी तो शेयर पे ही ना हमको पैसा देगा जी, अंकित मूल्य पे ना, पर हमने जो खरीदा तो बाजारी मूल्य पे खरीदा। अब इसको हम कट करेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये x का मान हो जाएगा 120 रुपये प्रति शेयर हमने बाजार में खरीदा। क्वेश्चन नंबर 15 का मतलब यही हुआ। ये क्वेश्चन पढ़ के भी आप लोग समझ नहीं पाते हैं, यही सबसे बड़ा इसका टेंशन है इस चैप्टर का। पढ़ेंगे और दिमाग से उड़ जाएगा कि कहता क्या है। 64 रुपया पर 16/3% स्टॉक धन लगाने पर एक व्यक्ति को 1500 रुपया की आय होती है, उसकी कुल लागत कितनी है? ये क्वेश्चन भी किताब होगा 16 नंबर। अगर क्वेश्चन को देखते हैं तो कोई आदमी बताने में सक्षम है कि क्वेश्चन कहता क्या है, नहीं तो फिर हम बताएंगे। 64 रुपया पे 16/3% स्टॉक में धन लगाने पर एक व्यक्ति को 1500 रुपये की आय प्राप्त होती है, उसकी कुल लागत कितनी है? अर्थात इसका मतलब हुआ क्या, एक शेयर का दाम 100 रुपया ही है और कंपनी हमें लाभ देती है, वो 16/3% की लाभ देती है और लाभ हमें होता है 1500 रुपया। तो आखिर हमने कितना लगाया, हमने कितना पैसा लगाया? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहीं पे थोड़ा सा बात उल्टा सा हो जाता है ना, पढ़ लिया और आपके दिमाग ही नहीं काम करना है कि इसमें करना क्या है, कहता क्या है। फिर से हम समझाते हैं। 64 रुपया शेयर का मतलब हुआ और 16/1/2 स्टॉक का मतलब हुआ कि एक शेयर का दाम 100 रुपया है, पर वो मार्केट में मिलता है कितना है? 64 रुपया में मिलता है। पर कंपनी हमको लाभ तो अंकित मूल्य पे देगा ना। तो देखिए, अंकित मूल्य हम मान लेते हैं, कुल अंकित मूल्य मान लेते हैं x रुपया। क्वेश्चन नंबर 16 में 16 कुल AP कितना है? x रुपया। और ये x रुपया पे हमें कंपनी देता है 16/3% का लाभ देता है, जो कि होता है कितना? 1500। अब ये x गुने 50/300 और ये हो गया, एक जीरो काट दिए और ये काट दिए 300। x का मान कितना हो गया? 9000। यानी 9000 का शेयर मेरे पास होगा, कंपनी ये लाभ देगा तो 1500 मिल जाएगा। पर ये शेयर कितने का है? शेयर की संख्या, शेयर की संख्या होगा 9000 रुपया में 100 रुपये वाला शेयर हम कितना शेयर खरीदे हैं? 90 को। पर ये 90 को शेयर हम बाजार में कितने रुपए खरीदे हैं? 64 रुपये में खरीदे हैं। तो 90 को आप 64 से गुना कर दीजिए तो 9 चौक 36, 3 9 चौका 54, 3 57, यानी हम लागत 5760 रुपया ही लगाए हैं। यही चीज़ होता है ना, थोड़ा सा उल्टा सा बात, ये परेशान कर देता है। हम लोग भी पहले बार जब आया था शेयर, पता ही नहीं चलता था, ना कोई बताने वाला, ना समझाने, यूट्यूब नहीं रहे, कुछ समझ लेते। इतना दिमाग ख़राब किया था समझने में कि पूछे मत, कितना परेशान किया था, मगर हम भी छोड़ने वाले थे। नहीं तो वही क्वेश्चन को बनाइए ना, क्या दिक्कत है? उसी क्वेश्चन को दोबारा बनाइए। वही देखते रहते कैसे है। अच्छा, नहीं पढ़ तो लेना ही पड़ेगा। अभी समझिए कि जब हम बता रहे हैं ये होता है, ऐसा होता है, सब बात को क्लियर करके, तब आपको समझने में इतना परेशानी हो रहा है, सब क्वेश्चन बता रहे हैं। मेरे लिए सोचिए कि मेरे लिए क्या हुआ होगा ये, कि मेरे साथ जब ये आया होगा क्वेश्चन, शेयर आया होगा, क्वेश्चन पूछ लेता था। सेट में तो पहले बनाते ही नहीं थे, पूछता था तो छोड़ देते थे, पर किताब में चैप्टर दे दिया ना, कोशिश किया सीखने का। बहुत परेशान किया है जी इस शेयर, और जो चीज़ जितना ही परेशान करता है ना, वो अपना भी हो जाता है। मिटा दे 16 के बाद सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन को समझना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है क्या? 96 रुपया पर 10% स्टॉक, इतना है सही क्वेश्चन समझ जाना चाहिए। चंदा जी, 96 रुपया पर 10% स्टॉक का मतलब क्या हुआ? स्टॉक 96, 100 पर 96 नहीं, एक शेयर का दाम 100 रुपया है, जो कि 96 रुपया में मिलता है और कंपनी हमें 10% का लाभ देती है। इतना बात समझना होगा कि 100 रुपये वाला जो शेयर है वो 96 रुपया में मिलता है और कंपनी हमें अंकित मूल्य पर 10% का लाभ देता है।
₹650 वार्षिक आप प्राप्त करने हो तो कितना धन लगाना होता है, यानी हमको कमाना है ₹650 वार्षिक, तो धन कितना, तो एपी हमें कितना खर्च करना होगा, एपी कितना होगा सो देखते हैं। पहले हम एपी लिखते हैं, अंकित मूल्य, कितने अंकित मूल्य के, तो एक्स अंकित मूल्य का हमको शेयर खरीदना होगा और कंपनी इस पर कितना देता है 10% का लाभ जो कि ₹650, जीरो काट दिए और एक्स का मान हो गया 6500। और शेयर की संख्या कितना होगा, शेयर की संख्या हम पता है कि प्रत्येक शेयर कितना है, ₹100 का शेयर है, तो शेयर की संख्या कितना हो जाएगा 65 हो। और हम बाजार में ₹100 वाला शेयर खरीदते कितना में है 96 में, तो 65 को 96 से गुना कर दीजिए, यही तो है, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछता है। एपी एक्स रुपया का, सोमवार से बैच ऊपर करवा रहे हैं तो खाना नाश्ता पानी करके मजबूत होकर आइएगा, ऐसे नहीं क्लास में आ जाए मुंह बना के एकदम हम तो बेचारा है, हम पे दरस खाया जाए, मुंह में पानी नहीं, देह एकदम धौना गिरल है, लुच फूच फुआर की तरह। आइए से खा पी कर आए हैं, आगे से प्रैक्टिस लगा अब मान लीजिए जिसका रोजा है उनको चलिए क्या कुछ नहीं किया जाए, मगर जो सब नहीं है दशहरा भी तो है, सही रोजा करता क्या है मेरे साथ दशहरा भी तो है, अलग बात है, पर थोड़ा एनर्जी लेके आया कीजिएगा। अब रियल बात है, 8 बजे घर से आते हैं और 12, 11, साढ़े 11 बज जाएगा, तो अब मेरे लिए भी तो होगा भैया, हमारे लिए भी सोचिए, हम तो 6 बजे से चालू करेंगे तो 11:30 बजे तक इसी गप्पे मारते रहना है। तो खिचड़ी का व्यवस्था करवा हम तो कहाँ है भाई, 6:30 बजे क्या करते हैं लोग, क्या करें, खिचड़ी का व्यवस्था नहीं सत्तू नहीं पीते हैं, सत्तू कोशिश करेंगे पी के आवे, मगर फिर भी लगातार 5-6 घंटा बहुत मेहनत लगता है जी। आइए क्वेश्चन 18, इस क्वेश्चन चैप्टर को इसको छोड़िए देना है जी, कल नया चैप्टर 18 में कहता है क्या क्वेश्चन कि प्रिया जी बोलिएगा, 8% स्टॉक में 1620 रुपया निवेश करने पर संदीप को 135 रुपये का आय होता है, 100 रुपये का स्टॉक कितना रुपया मिलता है, यही तो सब कुछ है कि हमने लगाया 1620 रुपया और इनकम हमें 8% के दर से 35 रुपया, तो अब देखिए 8% के दर से 35 रुपया, तो एपी हम मानते हैं x रुपया और x पर हमें 8% मिलता है डिस्काउंट, जो कि 135 रुपया होता है। क्वेश्चन कह रहा है सुनिए ना, 8% स्टॉक पर 1620 रुपया हमने निवेश किया और हमें लाभ मिलता है 135 रुपया का, तो 100 रुपये का शेयर हमने खरीदा कितना में, सो देखिए, तो ये कटने वाला है, ये 2/25 हो जाएगा 25, यानी x का मान हो जाएगा 135 गुने 25 बट्टा हो जाएगा 2। हम पता है कि इसमें शेयर की संख्या हम ज्ञात करेंगे, इतना धन अंकित मूल्य के हम मालिक हैं, इतने अंकित मूल्य के मालिक हैं जिससे कि हमको 135 रुपया मिला, तो शेयर की संख्या हम ज्ञात करेंगे, शेयर की संख्या ज्ञात करेंगे, तो 135 गुने इतना 2 और 100 से भागा देंगे तब ना शेयर की संख्या, एक शेयर का दाम 100 रुपये है। अब इसे काटते हैं तो 25 चौका, यानी रहने दीजिए 135/8, इतना शेयर हमने खरीदा है, कितना रुपया में खरीदा है इतना शेयर, 135/8 शेयर 1620 रुपया में, तो 1620 रुपया में शेयर की संख्या से हम भागा दे देंगे तो एक शेयर का बाजारी मूल्य निकल जाएगा। तो आप 5 से कितना 12 में कट जाता है, 12×8 96 रुपया में एक शेयर हमने खरीदा, यही हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन। इतना ही बात है, बात 3-4 गो उलट के दिमाग खराब करता रहता है। हम समझ सकते हैं इस शेयर लाभांश का कष्ट क्या है, बहुत खतरनाक कष्ट है। 128 रुपया प्राप्त, 16% स्टॉक कितना प्रतिशत वार्षिक आय होगा, अधिक 19 नंबर क्वेश्चन, इतना सा क्वेश्चन, इतना सा है ना, मुसरी था, इतना सा क्वेश्चन है और तिलमिला देगा ऐसा कि पढ़िएगा ना तो पता नहीं चलेगा। कोई आदमी अगर समझाने में अगर सक्षम है तो समझाएंगे, तो हम तो समझा ही देंगे। 128 रुपये में प्राप्त 16% स्टॉक से कितना % वार्षिक इनकम होगा, यानी कि कोई आदमी समझाइएगा क्वेश्चन को, रामू जी बताइए तो क्या है क्वेश्चन। 16% लाभ, हाँ 116% लाभ है,
100 का शेयर 128 में मिलता है और कंपनी हमें 16% ही लाभ देता है, तो आखिर मेरा लाभ हुआ कितना प्रतिशत? तो देखिए 100 का शेयर कितना में मिलता है? 128 में। 100 का शेयर मिलता है 128 में। 100 का शेयर कितना मिलता है? 128 में। अब लाभांश है वो है कितना? 16%। लाभांश तो हमको 100 पे देना है कंपनी, यानी मेरा लाभ कितना होगा? 16 रुपया। पर मेरा लागत कितना है जी? लागत 128 है ना, तो 16 रुपया 128 पे प्रतिशत में हमसे पूछ रहा है। 16 अट्ठे होता है, इतना सा ही था। देखिए तो सिर्फ जोड़ घटाओ इतना ही करना था, और पढ़ने से समझ नहीं आता रहता है। ऐसा नहीं कि आप लोग का ही समस्या का है। 19 नंबर 19 बता दिए, 18 बता दिए, 19। ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर आप लोग के लिए ही हेडेक है। हम देखे हैं बहुत अच्छा भी स्टूडेंट आए हैं, अच्छा बैच भी रहा है, सबको इतने सताया है। और जब ये बहुत सताता है तो मेरा मन खुश होता है, इसलिए खुश होता है मन। हाँ ना, वो नहीं कर रहे हैं। कभी कभी इससे भी ज़्यादा टैलेंटेड लड़का रहे होंगे कभी, आप लोग के बैच से भी ज़्यादा। कौन हल्ला कर रहा है जी? फ्रेंड्स गलत में भी ना, खाली चिड़ै चुरमुनी सब हो गया है। कनी को बच्ची सब, पहले सब मैच्योर सब लड़की सब रहती, थोड़ा सा चिड़ै चुरमुनी तो क्या क्या करना है। तो अब खुशी क्यों होता है कि समझ रहे हैं कि अच्छा जिसका मैथमेटिक्स है, जिसको बहुत ज़्यादा मन भी लग रहा है, उसको भी परेशानी हो रहा है। जब हम बता रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं, फिर दिमाग काम नहीं करता है, तो भाई हम सीख लिए तो मेरे पास दिमाग में कुछ तो दम है। अपने आप में मन खुश है, नहीं दिमाग तो मेरा भी थोड़े है। हम सब दिन हमको फील होता है हम बड़ी मुश्किल हैं जी। आज तक हमको 25 को वर्ड मीनिंग नहीं याद हुआ, सच में कह रहे हैं, याद कर नहीं सकते हैं। बता दे, कभी किए नहीं। क्वेश्चन 20 पे चलते हैं, सुनिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 97 रुपया में प्राप्त, यानी 100 का 97 रुपया में प्राप्त 100 रुपया वाला स्टॉक से 128 रुपया आर प्राप्त करना है। यानी कि हमने 100 का स्टॉक 97 में खरीदा है और 100 रुपया वाला स्टॉक से 128 रुपया के इनकम प्राप्त करने हेतु 1552 रुपया का निवेश करना पड़ता है, तो इस स्टॉक के लाभांश की दर कितनी है? अब फिर आ गया, आप 3 बार 4 बार इसको उलट दिया। 100 रुपया का स्टॉक है वो 97 में मिलता है, बहुत अच्छा। लाभ हमको 128 रुपया प्राप्त करना है, 1552 रुपया हमने निवेश किया। अब देखिए तो हुआ क्या कि सबसे पहले मेरा निवेश कितना है? निवेश क्वेश्चन नंबर 20 है ना, निवेश है वो 1552 रुपया है। शेयर की संख्या कितना हो जाएगा? शेयर की संख्या हो जाएगा 1552 बट्टा 97, क्योंकि शेयर तो हम 97 में खरीद रहे हैं। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा जी? काटेंगे तो हम भी काटे, अटपटा सा लगता है, भाग देना पड़ेगा। 5 5 2 97, 16 बार में ठिकानी नहीं ना, 7 6 42 नहीं, सही है। शेयर की संख्या 16, 7 6 42 ठीक है, 16 ही होगा, परफेक्ट होगा शेयर 16। तो एपी कितना होगा? एपी अंकित मूल्य होगा 16 का शेयर का 100 रुपये से 1600 रुपया होगा, और लाभ हमें कितना मिल रहा है? 128 रुपया। तो दर प्रतिशत पूछ रहा है ना, दर प्रतिशत कितना है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि 128 रुपया हमने कमाया है 1600 रुपया इन्वेस्ट करके, तो प्रतिशत ये 2 को 0 काट देंगे, काट के 8%, यानी लाभांश है वो 8% है। तो क्वेश्चन पढ़ने में कैसा लग रहा था? अटपटा सा। अब बनने के बाद कैसा लग रहा है? लगता है सिंपल सा, कहाँ है, जोड़े घटा तो खाली कर रहे हैं। 20 उसका कॉम्बिनेशन में रहेंगे, वो भी बड़ी खतरनाक चैप्टर है। क्रमचय संचय, कैसे आप लोग दिमाग कंसंट्रेट करा के बना रहे हैं। उधर देखें ना, दोनों का एकदम बाहर में नजर है, क्या हो रहा है, इसलिए गेट बंद करते रहते हैं। उसके बाद देख रहे हैं। मर्द का एक प्रवृत्ति है, सच बात, सब मर्द के पास होता है। हमने बता दिया सब एक कैसा होता है, पता नहीं क्या मिलता है नहीं मिलता है, कुछ मिलने वाला है नहीं।
वह फिर भी देखते रहना है कि हो क्या रहा है, तमाशा क्या हो रहा है। खाली फील हो जाए सामने से सुंदर लड़की महिला जा रही, सुंदर महिला लड़की जा रही है, मिलना कुछ नहीं है, फिर एक उलट के देखना जरूरी है। देख के क्या संतुष्टि मिलता है पता नहीं। महिला में कहाँ ये एबिलिटी आता है जी? महिला कहाँ उलट के देखती है? जबरदस्ती देखता है, कोई नहीं देखती। आपको देखिए, हमको ऐसा जा रहे थे, एक लड़की आ रही थी सुंदर, एक लड़का को पलट के देख रही थी, कैसे नहीं देख रही? वो कभी ऐसा कंडीशन होता, पर लड़का में तो 100% भी कोई, अरे मैं मोटरसाइकिल से धक्का मार लेगा उसके फिर में। ये पता नहीं कि महिला पीछे सुंदर लगे तो आगे से उधरों खराब रहती है, तो बिना मुंह देख ले मानेगा नहीं, इससे घूम के देखिए लेगा, सबका देखेगा। ये नहीं कि नया छोरा है उसी का आदत है, बुढ़वा तक यही आदत है। अब बुढ़वा तो और कमीना होता है। सर एक बात सर, हाँ सर आजकल तो देखते हैं नौजवान सब ठीक है, शांत है, तो बाप रे बाप सही बात है कि जवान रहता है, सचमुच है सर। अरे साइकिल कहीं नहीं जाएगा, साइकिल बीच बीच में देखते रहिएगा, बंद कर दीजिए। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होता है जानता है? उसको देखिए सर, नौजवान है उसको केवल नौजवान जो 35 से सुनिए सर, 55 के बीच का है ना, सर। वो सबसे खराब सर रहता सुनिए ना, है। नौजवान है वो केवल नौजवान को ही है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन बूढ़ा है ना, सबको। बच्चा बूढ़ा सबको एकदम सही है। जिसका एज हो जाता है 55, वो क्या करेगा? ये नहीं कि है कि 55 है तो हम अपना 50 वाली महिला को देखें, वो नहीं, 15 से लेके 65 तक को देखेगा। बिल्कुल सही है। गजब है कंडीशन। हमको लगता रहता है क्या कि उस सब ना अफसोस फील करता रहता है, ओह हम लोग का समय बीत गया, हम लोग के समय में ये सब चीज़ था ही नहीं। क्या वीडियो चल रहा है जी? चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। हम लोग भी अफसोस करेंगे जितना डेवलप होते जा रहा है दुनिया। क्वेश्चन ये 20 के बाद 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रवि 12,000 रुपया में कुछ भाग 120 रुपया, 12,000 रुपया मेरे पास है, तो हमने 120 रुपये वाला शेयर 12% स्टॉक पर, यानी 100 का शेयर 120 में खरीद के 12% लाभ कमाते हैं, और शेष भाग को 125 रुपये 15% के स्टॉक पर लाकर लगाते हैं। यदि कुल वार्षिक इनकम 1,360 रुपया है तो 12% पर उसने कितना लगाता है? ये क्वेश्चन वाकई बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, पर बता तो हम देंगे ही, लाभ और हानि से खतरनाक है जी। है क्या कि धन मेरे पास 12,000 है, धन मेरे पास कितना है? 12,000। देखिएगा जी, ओ रामू जी देखिएगा, इनमें से कुछ धन से ना हम खरीदते हैं 120 रुपये वाला शेयर, शेष धन से हमने खरीदा है 125 रुपये वाला शेयर। 120 रुपये वाला पर 12% का लाभ होता है, 125 रुपये पर 15% का लाभ होता है, कुल लाभ हमको दिया हुआ है। तो इसको दो धन को बांटते हैं, एगो को x मानते हैं, एगो को इतना x मानेंगे। अब बताइए कि ये तो मेरा धन है, और मेरे धन पे तो कंपनी इनकम नहीं ना दे रहा है, लाभ हमको तो अंकित मूल्य पे दे रहा है, तो अंकित मूल्य दे रहा है तो ये होगा 100 और 120, अंकित मूल्य यही होगा ना। बाजारी धन से अंकित मूल्य निकालना है तो जोड़ हटाओ नीचे में, यानी इतना का हम मालिक बनेंगे। 100 रुपये का सामान 120 रुपये में खरीद रहे हैं, तो यानी हम कम का मालिक बनेंगे, और इस पे लाभ कितना होता है? 12/100 का। दूसरा है x, ये खरीदते हैं हम 100/125 में खरीदते हैं, यानी 100 रुपये का सामान 125 रुपये में खरीदते हैं, और इस पे कंपनी लाभ हमको दे रहा है, इस पे कंपनी हमको लाभ दे रहा है 15 रुपया का, और यही लाभ है, कुल मिला के लाभ है वो 13,1360 है। तो 12% स्टॉक पे कितना धन लगाए, यानी x निकलेगा वही हो जाएगा। बस इतना ही करना होता है। हाँ एलिगेशन है, एलिगेशन संभव नहीं है, क्या है कि यहाँ एक मूल्य रहे ना, उसी के साथ एलिगेशन कर सकते हैं, ये तो अलग अलग है। प्रतिशत रहता, अब पता है इस तरह का क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज में भी एलिगेशन में मत बनाया कीजिएगा, साधारण में एलिगेशन में बनेगा, चक्रवृद्धि में नहीं। क्यों नहीं बनेगा? नहीं रहता कि मान लेते हैं कि मेरे पास 12,000 धन है, एगो धन को 12% के दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे, एगो धन को 15% के दर से 2% के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाते हैं, कुल ब्याज इतना मिला, तो प्रोसेस से ही बनाना पड़ेगा, एलिगेशन नहीं। उस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके बता कौन? दीजिए। जैसे आप 3 को नहीं निकालते हैं R 3 गो हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का हाँ अलग अलग R है, कुछ नहीं है, अलग अलग उसमें तो सीधे बात R है तो निकालते हैं एलिगेशन
वो तो 2 गो वाला रहता है। ना ई में अलग अलग दर है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो यही करना होगा 100 प्लस सर, हम। 2 गो रेट दिया होता है, उसके बाद तीसरा रेट निकालते नहीं है। हाँ अच्छा, तो वो जो कॉमन दर वाला होता है उस साधारण में, चक्रवृद्धि में नहीं, वही बात हम बता रहे हैं कि यही क्वेश्चन होगा, सेम यही कंडीशन। एलिगेशन इसका कब बना सकते हैं? सिंपल इंटरेस्ट में बना सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं, गलत हो जाना है। चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रत्येक साल का मूलधन अलग अलग होता है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं, एलिगेशन पे बनेगा। साधारण में गर्मी लगता होगा तो पंखा चला सकते हैं, पैसा बचा के, अच्छा ये चला देते हैं, इतना पैसा आप लोग बचा दीजिएगा, मेरा तो इतना ही काफ़ी है, खूब हवा देगा। नहीं दे रहा है, वो ऊपर जा रहा है। लीजिए, इसका मुंह है ऊपर की तरफ है। सबसे अच्छा तो नेगेटिव खोल दीजिएगा आप। देखिए हवा सर, तो ऊपर जा रहा है। रूम पर चला दीजिए। हो हाँ, हो गया, काफ़ी है उतने। अभी मार्च का महीना होता है ना, बड़ी खतरनाक होता है, इस सब कुछ का आनंद देगा। स्वेटरों पहना देगा, गंजी भी पहना देगा, चादर भी ओढ़ा देना है, रेनकोट भी पहना देना है। हो गया, चले आगे। 21 के बाद क्वेश्चन चलते हैं 22 पे। 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, सुनिए ना क्वेश्चन, सुनिए ना। 22 नंबर कहता है क्या, राकेश ने अपने धन के कुछ भाग 96 रुपये 9%, 100 रुपये का सामान 96 में खरीद के 9% लाभ कमाता है और शेष को 120 रुपया वाले 12% स्टॉक में लगाता है। यदि दोनों स्टॉक के वार्षिक लाभांश बराबर हो तो दोनों धन का अनुपात। यानी मेरे पास 2 गो धन है। या देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। धन मेरे पास एगो x है और एगो y है। ये धन पे हमने 96 रुपया पर 9% और इसमें 120 रुपया पर 12%। इसका मतलब क्या हो जानते हैं? इस धन से हमने 96 रुपया वाला खरीदे, 100 का सामान 96 में खरीदे, लाभ 9% दिया। और इस धन पे हमने 100 का 120 में खरीदे और 12% लाभ बराबर। तो पहले अंकित मूल्य निकालेंगे तो 96 ना जी, और यहाँ देंगे 9/100 और यहाँ y बराबर कर देंगे 100/120 और 12/100। देखिए दोनों बराबर हो गया, बात खत्म। क्या है कि लाभ जो दे रहा है अंकित मूल्य पे दे रहा है, तो पहले लागत मूल्य से हम अंकित मूल्य निकालेंगे, आखिर हम मालिक बने कितने का। एक्स वाई पूरा कर दे, धीरे धीरे लग रहा है कि आप लोग पकड़ रहे हैं, बात को पकड़ रहे हैं। 23 100 रुपया वाले 10.5% स्टॉक पर 9,000 रुपया लागत पर 756 रुपये की आय होती है, तो इस स्टॉक का बाजारी भाव क्या होगा? यानी कि 9,000 रुपया लगाने पर लगाते हैं 9,000 पर, ये बाजारी मूल्य है वो हमें पता नहीं है। बाजारी मूल्य हम मान लेते हैं x रुपया, बाजारी मूल्य x रुपया, यानी 100 रुपये का शेयर x रुपया में मिल रहा है। इस पर हमने कमा रहे हैं कितना? 10.5%, तो 10.5 21/200 और यही कमाई है वो है 756 रुपया। ओहो दलाली भी है, हो दलाली बीच में कहाँ से घुस जाता है? दलाली है तो 10.5 है, तो ये हो जाएगा 1/4% यानी 25 पैसा, यानी 10 रुपया 50 पैसा में 25 पैसा जोड़ेंगे कि घटाएंगे? हम खरीद रहे हैं तो जोड़ के लेगा, खरीद रहे हैं तो वो घटा के जोड़ेंगे सर। हम खरीद रहे हैं तो पैसा हमसे अधिक लेगा, अधिक पैसा लेगा, यानी जोड़ेंगे ना, बेचते तो ना कम देता। तो ये हो गया 10.75 हो गया ना, 10.75, तो इसको रहने दीजिए 10.75 100 ना, इसको काटिए, x निकलेगा वही आपका बाजारी मूल्य निकल जाएगा। हमेशा ना देखते हैं कि अगर लागत मूल्य से बाजारी मूल्य निकालना है तो जोड़ घटाव वाला नीचे में, और अंकित मूल्य से बाजारी पर तो जोड़ घटाव का काम ऊपर में। लिखा होंगे ये बात। तो ये मेरा लागत है, इससे अंकित मूल्य निकाला है तो नीचा में करेंगे, यानी यही x निकलेगा। ये बाजारी मूल्य है एगो शेयर का, 100 रुपये का शेयर x रुपये में मिलता है। क्लियर? 24 में कहता है निम्नलिखित में से किस स्टॉक का धन लागत लाभांश 143 रुपया पर 11% स्टॉक है, 117 रुपया पर इतना है, कौन सा धन लगाना लाभदायक है? यानी 143
पर 11%, यानी 100 रुपया का स्टॉक 143 में खरीदते हैं, लाभ देता है हमको 11%। और दूसरा कह रहा है कि 117 रुपया पर 9 3/4%। इन दोनों का मतलब क्या हुआ, इस चीज़ देखिएगा। 143 रुपया पर 11%, यानी 100 रुपया का शेयर हम 143 में खरीदते हैं और हमको 11% लाभ देता है। 100 का शेयर हम 17 रुपया में खरीदते 117 रुपया में खरीदते हैं और हमें लाभ कितना है, देता है। तो लाभ, इसमें लाभ तो 11 रुपया ही देगा, 100 रुपया पे लाभ दे रहा है, और इसमें लाभ मेरा देगा 9.3/4 ही। इसमें मेरा लागत है 11 रुपया कमाए हैं 143 रुपया फंसाने पर, और इसमें लाभ हम कमाए हैं 9 चौक 36 37 39 रुपया 4 117 रुपया लगाने पर। अब प्रतिशत कौन होगा ज़्यादा, वही आपका आंसर होगा। निकाल के देखिए, ले 11 से कटता है जी, 13 7 91, 13 7 91 और 9 और 13 5 65 13 7 91, यानी 6 कुछ रहने देते हैं, आगे इसको देखते हैं। 39 से ही कटेगा 3 मरतबे, ये हो जाएगा 25। ये 8 तिरिक 24, 8 दशमलव कुछ। कौन ज़्यादा पैसा दे रहा है जी, ये ज़्यादा पैसा दे रहा है, ये लाभदायक है। 17 पर 9 3 वो लाभदायक है। ये हमको 7.6% का दे रहा है, वो 8 दशमलव कुछ का दे रहा है, या 8.33। तो मेरे पास फायदा कारक कौन है, अच्छा कौन है, वो 25 नंबर रात का जी, टेंशन नहीं लेने का, फाँका माही देखते हैं, दिख रहा है साइकिल। हाँ, हम तो इतना दूर के अंदर में रेंज में जो आता है ना, खाली भावना को जोड़ कर रखे, हमको पता चल जाता है। साइकिल को छुएगा तो पता चल जाना है, देखे चाहे नहीं देखे। तांत्रिको थोड़े हम हैं, पता है ना। तो चोरी करके ले जाना तब क्यों नहीं पता? थोड़ा दूर में था, ये फीलिंग दिया रहता है कि हमारा साइकिलो चोरी हो सकता है। पूरा का नहीं ध्यान में रखते हैं, कुछ लोग का ध्यान में रखते हैं। नहीं, तो सबसे नहीं ना ज्वाइंट करके रखते हैं जी। वाईफाई है, कहीं सेट कर दीजिए, कुछ से जोड़ के रखते हैं। जैसा इनके साइकिल से भी हम जोड़े हुए हैं, कोई छुएगा तो पता चल जाएगा। तो कुछ लोग से देखिए, चन्ना जी को बता दे, जितना जा रहे हैं, आ गए, आप घुस गए, ज्वाइन करना होता है। अरे मजाक किए हैं जी, कितना दिन ऐसा हुआ है ना, तब 25 96 रुपया के 96 रुपया का, इस सबको फालतू नहीं सोच लीजिएगा। 96 रुपया के 100 रुपया वाले 10% स्टॉक धन पर x रुपया के भाव वाले 12% स्टॉक के धन पे लगाने पर बराबर r प्राप्त है, x का मान। यानी क्या कि 100 रुपया का शेयर 96 में खरीदते हैं, 10% लाभ देता है, और x रुपया वाला भाव वाले 12% के धन पे हमें तो क्या करना है कि यहाँ हम 100 रुपया वाला शेयर है वो 96 रुपया में खरीदते हैं, 100 वाला 96 पर। तो जो लाभ होगा, हमें लाभ इस पे दे रहा है कितना, खुद कह रहा है कि लाभ हम 10% दे रहे हैं, 10% दे रहे हैं लाभ, यानी कि लगाने पर बराबर r प्राप्त होता है। पहला 10% देता है ना, और दूसरा कंडीशन में क्या है कि 100 वाला x पर मिलता है और हमें 12% का लाभ देता है ना, दोनों का लाभ बराबर है। तो बराबर लाभ है, तो ये 10 रुपया हमको लाभ मिला। कितना खरीदो मतलब नहीं है कि क्या होता है नहीं होता है, 10 रुपया हमको लाभ मिला, और इसमें हमको x रुपया पे हमें 12% का लाभ मिलता है। x ऑटोमेटिक निकल जाएगा, इसमें 100 से कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। यानी जो हमें अंकित मूल्य लाभ बता रहा है, तो मेरा लागत मूल्य कितना होगा, 1 मिनट गलती हमसे हुआ है, 10 रुपया हुआ। अगर यहाँ पे लाभ 100 रुपया वाला रहता तो x पर 12% हमको मिलता है। नहीं जी, कहीं मिस्टेक कर दे रहे हैं जी, इतना आसान सोच रहे, इतना आसान हो नहीं रहा है। क्वेश्चन है कि 100 रुपया वाले 96 रुपया मिलता है, 10% लाभ होता है, यानी लाभ हमको यहाँ पे कंप्लीट है कि 10 रुपया हमको लाभ देता है, और यहाँ x रुपया पे हमने खरीदा, अब 12% लाभ हुआ, यानी 100 रुपया वाला हमने x रुपया में खरीदा और 12% लाभ हुआ। सर दोनों बराबर
बराबर है। सुनिए ना, तो हमें यहाँ लाभ हुआ x का 12% बटा 100, यही होगा 10 रुपये इसका लाभ और x का 12 बटा 100 इसका लाभ बराबर है। ये होना है 6, ये होना है 50, ये होना है 3, ये होना है 25। 3 से क्रॉस करेंगे तो 3x बराबर 250 और x का मान होगा 8 त्रिक 24, 3 तिया 9, 1/3 रुपये पर शेयर है आंसर जी। नहीं सर, सर यहाँ पे 96 पे क्यों नहीं कीजिएगा? सर 96 वाला 10/96 क्वेश्चन को पढ़ने दिए कहीं भी। 96 रुपया के 100 वाले 10%, यही करना होगा कि 10% है ना, ये 96 पे करना होगा। यानी हमको 96 रुपया लाभ बराबर होता है, लाभांश नहीं। तो 96 रुपया पे हमें 10% मिलता है और x रुपया पे हमें 12% मिलता है। इस 100 से 100 हमने कट कर दिया, 12 8 96। वो जो x का दाम है वो 80 रुपया दाम है। क्वेश्चन नंबर कितना 25 है ना जी? 25 नंबर का आंसर नहीं मिला है ना? कुछ तो हमें लग रहा है कि हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। कौन बात, वही तो है गड़बड़ी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। 96 रुपया के 100 वाले 10% स्टॉक पे, मतलब हम मालिक 96 रुपया के बनते हैं और हमें पैसा मिलता है 100 रुपया पर, यानी हमको 10 रुपया ही लाभ मिला है। और x रुपया वाले 12% स्टॉक पे धन लगाने पर बराबर लाभ मिलते हैं, तो उसका दाम कितना रुपया है? 115 रुपया है। कुछ तो गड़बड़ी है, देखते हैं क्या करता है। मिस्टेक कुछ हो रहा है इसमें। 25 में कह रहा है कि 10 रुपया आय कमाने के लिए 96 रुपया लगाते हैं, तो 12 रुपया आय कमाने के लिए कितना लें? तो कंपेरिजन कर दिया जी। 10 रुपये आय कमाने के लिए 96 रुपया लगाते हैं तो 12 रुपया कर दिया। इससे कैसे होगा? ये कर दिया तो ऐसे कि इसमें 10 रुपया इनकम कमाते हैं, फिक्स है। इसमें 10 रुपया इनकम कमाते हैं, इसमें लाभ 10% होता है और इसमें लाभ 12 रुपया होते हैं। 10 रुपया के लिए 96 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, तो 12 रुपया के लिए कितने? हाँ जी, हम ही बात को समझ नहीं पा रहे थे। 10 रुपया कमाने के लिए 96 रुपया इन्वेस्ट करता है, तो 12 रुपया लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा? और पर बात ये भी कह रहा है कि दोनों का लाभ बराबर है, पर ये भी कर दिया ना। हम संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, जो काम कर दिया और आंसर दे दिया। 12 रुपये लाभ कमाने के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, 12/10 गुने 96 आंसर दे दिया। पर क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था क्या कि लाभ बराबर होता है दोनों का। ऑप्शन में 80 था सर, ऑप्शन में 80 है, पर 80 होना चाहिए इसका आंसर, 80 ही होना चाहिए। कह रहा है क्वेश्चन में क्लियर से कह रहा है कि 96 रुपया 100 पे लगाने पे और x रुपया 12 पे लगाने पर बराबर इनकम होता है। इनकम बराबर होता है तो x का मान क्या होगा? ये बराबर इनकम का बात है, जबरदस्ती कर दिया है कंपेरिजन करके। 80 ही होना चाहिए मेरे अनुसार, अगर मानिए तो 80 होना चाहिए। पर अब कुछ पर डिस्कस क्या करें, 80 ही होना चाहिए। ये कह रहा है बराबर लाभ है, जबरदस्ती कंपेरिजन कर दिया है। 26 नंबर पर चलते हैं। एक व्यक्ति 5 रुपये अवमूल्य पर 50 रुपये वाले 20 शेयर खरीदा। 5 रुपये अवमूल्य पे, तो 5 रुपये अवमूल्य पे ये क्वेश्चन हॉल है 26 नंबर। देखिए 50 रुपया 5 रुपये अवमूल्य पे हमने 20 को शेयर खरीदा, यानी 900 रुपया इन्वेस्ट किया। कितना किया? 900। 50 रुपये का शेयर है, 5 रुपये अवमूल्य पे यानी 45 रुपये में 20 को शेयर खरीदे, यानी 900 रुपये में खरीदे। यदि लाभांश की दर 13.5% हो तो वास्तव में, तो लाभ हमें देता है, लाभ तो हमें इस पे देता है 1000 पे ना, हमने खरीदा नहीं इतना में, लाभ इस पे 10,000 पे हम 1000 पे लाभ हमको कंपनी का रहा है 13.5, यानी कि 27/200, यानी ये हो गया 5, यानी 135 रुपये का लाभ दिया। पर लाभ कंपनी हमें 1000 रुपया पे दिया, पर मेरा लाभ तो 900 पे हुआ, तो मेरा लाभ प्रतिशत कितना होगा? 135 रुपये का लाभ हमें 900 पे हुआ ना। ये काट देंगे और 9 से काटेंगे तो 9 एका 9, 9 पचे 45, 15% का होगा लाभ। 25 में तो एकदम वो गलती किया है, एकदम नहीं होना चाहिए, 80 होना चाहिए आंसर। 27, एक व्यक्ति 9% लाभांश वाले 20 रुपये वाले शेयर खरीदता है और इस पर निवेश धन पर उसे 12% वार्षिक लाभांश प्राप्त होता है। प्रति शेयर का बाजार भाव कितना है?
ठीक है, ये बड़ी आसान से बन जाएगा 27 में कहता है क्या कि 20 रुपया वाले पे 9% कमाते हैं और X रुपया वाला पे 12% हो जाता है, यानी दोनों बराबर है। क्वेश्चन 27 में कह रहा है कि एक व्यक्ति 9% लाभांश है, 20 रुपये वाला शेयर खरीदता है, यानी 20 रुपये वाला शेयर कितना खरीदा पता नहीं, 9% लाभ हुआ, तथा इस पर निवेश कर उससे 12% का लाभ अर्जित होता है, तो प्रत्येक शेयर खरीदा कितना में। हमें कंपनी 20 पर 9% देता है, पर मेरा जो लागत है X रुपया उसमें हमें 12 हो जाता है, यानी हम सस्ता में खरीदे हैं शेयर। तो 20 पंचे कर दीजिए ना, और इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा अब 15 रुपये शेयर। हाँ 100 डायरेक्ट 15 रुपये प्रति शेयर खरीदे हैं, 20 रुपये वाला शेयर हम 15 रुपये में खरीदे हैं। ये सब चीज़ आसान। 25 नंबर था ना, इसमें गड़बड़ी किया हुआ था। अस्सी होना चाहिए इसका। चलिए अंतोगत यह समाप्त हुआ। अब समाप्त हुआ तो नेक्स्ट चैप्टर अब बचा हुआ है कितना इस किताब से आपका दौर, कैलेंडर, घड़ी, शेयर, लाभांश, क्रमचय, संचय बचा हुआ है, प्रोबेबिलिटी हो गया है, ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस का हो गया है, श्रेणी चार्ट पार्ट सब कुछ है नहीं, वो फालतू का है, श्रेणी कुछ है नहीं, सारणीय होता है, पाई चार्ट होता है, दंड आरेख होता है, ये सब आता है बनाने की, बताना पड़ेगा जी। कभी कभी कुछ खूब बता, एक के दिन में हम चारों बता देंगे। कल कौन दिया? शनिवार ना कल शनिवार है ना, संजय कल शनिवार है ना, इस चारों पांचों का क्वेश्चन बता देंगे। क्या कि क्वेश्चन ना पिक्चर बनाना पड़ता है, किताब रहे तो बड़ी आसान से बता देंगे, सिस्टम बता देंगे, ऐसा होता है। आप घर पे बना, एक दिन में चारों हो जाना है, उसके बाद सोम कल ही कर देते हैं, सोम को कर देते हैं क्रमचय संचय। क्या चलिए दीजिए तो नंबर दीजिए तो 25 दीजिए। क्या कल वो सब चाट फाट आलतू फालतू बता देते हैं, चाट समोसा बर्गर है उसमें। सोमवार से कीजिएगा तो लेट हो जाएगा खाने का भी मन होगा। अभी चंदा जी कौन चीज़ चल रहा है फेवरेट अपना? अब समोसा तमोसा तो खाता ही नहीं है। कहाँ बढ़िया मोमोज खिलाता है सस्ता में? मंगनी में कहीं खिलाता है, दरभंगा कौन जाएगा जी, लहरिया सराय में कहीं। मेरे गांव का बेचता है। कहाँ पे? अच्छा बेचता है। ओ अच्छा, उमरवा पर बेचता है वही। अच्छा, आपके नाम से कुछ छूट उठ? ओह तब वाला वो वाला नहीं हो कि 12 गो के जगह 14 गो दे दे, और क्या। एगो बाबा वाला है पोलो फील्ड के पास, बाबा रेस्टोरेंट करके है, वो जो चिली वाला बनाता है 60 रुपये में फ्राई करके देता है, बाके गजब का देता है, 60 रुपये में 12। अरे आप खाए कहाँ हैं उसको, कहीं एक बार खा के देखिए ना। दिल्ली में तो दिल्ली का बात यहाँ कहाँ ले आते हैं, दिल्ली यहाँ बिहार वाला एक दिन खा के देखिए ना। चलिए आज पूछते हैं करेंट अफेयर है 20 अगस्त, एक बार उसका बाबा वाला के सामने खा के देखिए ना। फ्राई वाला कहिएगा, चिली कहिएगा, चिली वाला देने के लिए। बड़मोतरा में मिलता है। 20 अगस्त है, बोलिएगा आंसर बोलिएगा, इससे आज हम पूछेंगे करंट अफेयर, लिखाएंगे उस सबसे। इसको तो लिखा इसलिए देते थे ना कि टाइम नहीं रहता था, ज़्यादा से ज़्यादा पूछना तो बहुत चाहिए। अब बैच हो जाएगा ना, एक एक लाइन से सब क्वेश्चन पूछ लेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन 20 अगस्त है, बोलिए तो। 11 अगस्त 2022 को 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? भारतीय पुरुष और महिला दोनों कांसे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 12 अगस्त 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन शीर्ष है? अरे बाप रे, यूक्रेन। अति के बाद भी सूचना अनुसार किस देश के नेता ने फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? सर आप कहते हैं कि महिला को ज्यादा नहीं देना चाहिए, बराबर में नहीं देना चाहिए वेतन।
सर देखिए जो भी खेल हो रहा है उसमें जेंट्स लोग कहाँ ला रहा है, कुछ जो भी ला रही है सो महिला ला रही है। हम कहाँ कह रहे हैं, हमने आपको कहा कि जेंट्स को ये कुछ ला रहा है, जो भी नाम कर रही है सो महिला ही खेल में कर रही है। वो सब कुछ माने, हम पुरुष और महिला में इसलिए कहें कि अधिक कम की बात क्रिकेट की बात था, सब खेल का बात नहीं था। क्रिकेट हो या कोई भी हो, क्रिकेट में होता है, आज पता है आईपीएल महिला का खत्म हो गया, हमें पता भी नहीं चला जी। अब पुरुष का होता तो बाप रे तूफान आ जाता और लोग देखता। अब बात क्या है कि हम सीधा से मानते हैं, एक सीधा से मानते हैं कि अगर आप घर का गार्जियन है, सुनिए ना एक मिनट थोड़ा सा, घर के गार्जियन है और आपके 5 को कमाने वाले हैं, 5 बच्चा, सुनिएगा जी 5 बच्चा कमाते हैं, कोई आपको दे रहा है कमा के 1 लाख रुपया, और कोई कमा के दे रहा है 50,000, और कोई कमा के दे रहा है 10,000, और कोई कमा के दे ही नहीं रहा है, तो आप क्या कीजिएगा? उसको कोर्ट में केस करेगा कि नहीं हम कमा कर देते हैं, चाहे नहीं, फैसिलिटी हम उतने चाहेंगे। भारत में 28 को राज है, क्या केंद्र सरकार सबको एक समान पैसा क्यों नहीं देती है? बताइए, सवाल दीजिए। हमको भी उतने पैसा दे जितना जम्मू कश्मीर को देता है, जितना गुजरात को देता है, महाराष्ट्र को। इसलिए नहीं देता है कि हम जितना कमा के उसको देते हैं वो हमको देता है, तो महिला भी कम कमा के देती है इसलिए कम। और पुरुष खेलता भी तो ज़्यादा है, पुरुष खेलता है ज़्यादा तो उसको ज़्यादा मिलना चाहिए ना। अब मान लीजिए ड्यूटी करते हैं, कोई करता है 2 घंटा और कोई करता है 12 घंटा, अब दोनों को कहिए 1 पैसा दीजिए, तो जुल्म अत्याचार है ना। सुनिए सर, जो 2 घंटा करता है वही ज़्यादा पैसा लेता है आजकल के अति में। जो कम हम तो उस सेंस से कहें कि महिला से कम आमदनी होता है, महिला कम खेलती है, पुरुष ज़्यादा खेलता है, पुरुष सब कुछ खेलता है, लंबा सब खेलता ही रहता है, इसलिए पुरुष का फीस। हम तो इसका सपोर्ट में है कि भारत सरकार का जितना भी नौकरी है ना, सबका दरमाहा एक होना चाहिए। 1-2 दिन से आपका कैमरा ठीक नहीं क्यों गोर मुँह नहीं आ रहा है। अच्छा देखते हैं, लग गया है। जानते हैं हम तो ये लगता है कि वही आदमी, सेम आदमी 12 घंटा नौकरी वो भी करता है और दूसरा भी, पोस्ट के हिसाब से पैसा अलग अलग नहीं होना चाहिए, पावर अलग, फैसिलिटी। आप ही ना कहती है महिला वाला। शशि थरूर कौन है जी, क्या है शशि थरूर? पहचानते हैं? बड़ी विवादित लोग हैं, इतना थोपा हुआ। वो बड़ी हीरो है, बुढ़ारी में 5 का विवाह किया है वो। उनकी पत्नी मर गई जहर खाकर, हाँ। पत्रकार से नेपाल पाकिस्तान। तो इस शशि थरूर है ना, बड़ी रंगीन आदमी है। जी सर, हाँ वही बात। जापान का मिला है। अभी कांग्रेस के अथी में खड़ा हुआ था, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हुआ था, बड़ी हीरो है ये। नेक्स्ट है कि 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व अंगदान दिवस। अंगदान दिवस, ठीक है। किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? इसरो कहाँ, भारत में कि इंडिया वाला? अच्छा, इसरो मतलब इंटरनेशनल भी होता है कि इंडिया होता है? चलिए इंडिया वाला है। कहाँ इसका मुख्यालय है? ठीक है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, बाल आशीर्वाद, और पिछले दिन था अमृत योजना था ना, अमृत करके था उत्तर प्रदेश, आशीर्वाद है वो मध्य प्रदेश देता है, पंचामृत था, सही है। 14 अगस्त को कौन सा दिवस चालू हुआ है नया 1-2 साल में? बहुत अच्छा, विभाजन विभेषका स्मरण दिवस, यानी इसी दिन विभाजन हुआ था, इसके लिए 2 साल से मना ही जा रहा है। फिर बताइएगा किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना किया है? SBI ने किया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य ने ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 चालू किया है? ग्राम रक्षा गार्ड, ये भी होगा 2000 रुपये वाला नौकरी, गांव के लोग को गार्ड बनाना का काम होगा, कुछ नहीं। फिर बताइएगा स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मी को पुलिस पदक 1082 को दिया गया? अच्छा, इस बार सबसे सर्वश्रेष्ठ थाना का कहाँ किसका दर्जा दिया गया? नई दिल्ली का देता है, सर्वश्रेष्ठ थाना का पुरस्कार नहीं होता है वो। 16 अगस्त 2022 को नेट ग्रिड का CEO किससे बनाया गया? फालतू क्वेश्चन है, नहीं याद कीजिए। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कहाँ शुरू किया गया था? कलकत्ता में ही है। फिर बोलिएगा फीफा में किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया? फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया? काहे किया होगा जी? भारत का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता इसलिए, या रैंकिंग 100 से बाहर है इसलिए? नहीं, कुछ और रीजन होगा, इसके पीछे कुछ और रीजन होगा, पता नहीं है। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया गया है किसके द्वारा? अब ये भी चला है दिल्ली सरकार, मोदी जी के रास्ता पर, मेक इंडिया नंबर 1 अरविंद केजरीवाल। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया
हैदराबाद में बहुत चीज़ है जी, बहुत अच्छा काम होता है। किस देश के क्रिकेटर ने केविन ओ ब्रायन, आयरलैंड का है कोई। आयरलैंड के है ना, अब इस सबका भी नाम याद करना पड़ेगा ना। किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? ये अच्छा बात है। ये डायरेक्ट नौकरी दे देने से अच्छा है कि डायरेक्ट नौकरी दे देता है, आरक्षण दे के नौकरी दे। ये तो क्या होता है कि आप नेशनल गेम खेल लिए स्टेट की तरफ से, आपको नौकरी कोई दे देगा। केंद्र की तरफ से खेल लिए, केंद्र सरकार आपको नौकरी दे देगा। और पर पहले क्या था, देखिए बीजेपी की सरकार में क्या है कि पहले अगर आपके कोई भी पद पे दिया गया खिलाड़ी के नाम से, जब तक आप नहीं खेलिएगा तब तक आप उस पद पे हैं, आपका दरमाहा नहीं मिलेगा जब तक खेल रहे हैं। और अगर खेल बंद करते हैं तो भी पैसा उसका पहले मिलता रहता था, यानी आपको उस पद के लिए दे दिया गया, आपको पैसा मिल रहा है, आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, खेल रहे हैं तब भी, नहीं खेल रहे हैं तब भी। बीजेपी सरकार आया तो क्या किया, तो सब बीजेपी का दुश्मन हो जाएगा। बीजेपी का जब तक तो खेल रहा है, आपका वो बोर्ड पैसा दे रहा है, तब तक सरकार आपको पैसा नहीं देगी। अगर आप खेल से रिटायर हो जाते हैं और आप उस जॉब को ज्वाइन करते हैं, वर्क कीजिएगा तभी पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये बहुत अच्छा काम किया। कोच नहीं, अगर कोई भी खिलाड़ी है, आप खेल रहे हैं तो खेल कितना दिन खेलिएगा, 1 साल 2 साल देश के लिए खेल रहे हैं ना, उसके बाद आप तो रोड पर भीख मांगिएगा, आपका एज खत्म हो गया, एनर्जी खत्म हो गया, तो क्या कीजिएगा। तो सरकार का आते हैं प्रोत्साहन के लिए कि आपको जॉब दे देती है, आप जिस रैंक का खेल है उस हिसाब से जॉब दे दिया। तो पहले क्या होता था कि जॉब देने के बाद आपको पैसा चालू, आप खेलते हैं नहीं खेलते हैं, आपका ड्यूटी नहीं करते हैं, पैसा मिल रहा है। पर मोदी सरकार क्या किया कि जब तक आप खेल रहे हैं, आपको वह संस्थान पैसा दे रहा है, तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। खेल के बाद आप खेल से रिटायर हो जाते हैं और जॉब कीजिएगा तभी पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अच्छा बात है ना ये। तो पहले आराम से बैठा करता था आदमी। जॉब के बाद नहीं खेलता है। जॉब के पास खेलता नहीं है, जॉब दे दिया गया कि आपको ये जॉब दे दिया, आप खेल रहे हैं तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ड्यूटी कीजिए तब पैसा मिलेगा। तो ड्यूटी करने जाता कौन है? ये हरभजन सिंह था, पैसा उठा रहा था पंजाब सरकार से, डीएसपी था और नहीं करता था ड्यूटी, अकेले रिटायर हुआ तभी उसको पैसा मिल रहा था। केंद्र सरकार प्रतिबंध लगाया इस पर, अच्छा बात है नहीं, हम तो अच्छा मानते इस चीज़ को। और इससे क्या होता है कि जिस डिपार्टमेंट में आपको दिया गया उसमें प्रोत्साहन भी तो मिलता है कि इतना बड़ा था, इतना पॉपुलर आदमी हम के साथ काम कर रहा है, एक ब्रांड इन्वेस्टर के रूप में उसको मिल जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा कि चौथा भारतीय फिलीपींस स्मारक वार्ता कहाँ संपन्न हुआ? मनीला में। कहाँ है मनीला? मनीला में। फिलीपींस की राजधानी मनीला है ना। अच्छा आइए नंबर दीजिए, तो कितना नंबर दीजिए तो जल्दी, 20 को नंबर दीजिए, 20 नंबर दीजिएगा, 20। सार संग्रह में टास्क है 45 निकला हुआ है, इसमें टास्क है 280 निकला हुआ है, बहुत अच्छा। और साइंस में है 87। कौन कह रहा है? हम तो चाह रहे हैं कि हो जाए। झूठे का लोग कष्ट मुँह माया में पड़ा हुआ है, एक बार बम तम होता है, न तैयारी न वारी, कुछ नहीं करने का जरूरत है। मर जाएंगे सर। अभी सूर्य होगा तो क्या करेगा लोग? शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? दोनों ग्रह का नाम लिखिएगा। किन 2 ग्रहों पर पश्चिम में सूर्य उगता है? दोनों ग्रह का नाम लिखिए। राशि की संख्या कितना है? सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है? वो कोई विशेष तिथि होता है सूर्य ग्रहण। दुग्ध मेखला या मिल्की वे क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे क्या है? नेक्स्ट लिखिएगा कि जब हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन का स्याही निकल जाता है, रीजन इसका क्या है? हाँ, इसका नहीं निकलेगा, बॉल पेन का नहीं, जेल पेन का निकल जाता है। ऐसा सच में होता है? हाँ जी, होगा नहीं, प्रेशर कम हो जाता है। जेल पेन में देखते हैं कि पीछे में लिक्विड दिया रहता है, कभी एरोप्लेन में जाएंगे उसको कभी निकाल के देखें, तेल रहता है, माथों में लगा सकते हैं। पेन जब जेल पेन खत्म हो जाता होगा तो पीछे में इतना तेल भरा रहता है, लगा है कभी? हम लोग तो निकाल के उसको देखते थे, निकाल के फूक के निकालते थे, कैसा चिप चिप चिप, पता नहीं तेल नहीं होता है। तो क्या होता है? अरे तेल रहता है, आप निकाल के देखिएगा ना, क्रीम भी होता है। क्या होता है? बादाम का तेल रहता है। जो भी तेल होता है। गर्मी में सफ़ेद कपड़ा पहनने का सलाह क्यों दिया जाता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? सब हॉले क्वेश्चन है आज, लिखिएगा। 18
आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? 1857 के विद्रोह में किसने दिल्ली को विद्रोही से वापस किया? यानी दिल्ली में विद्रोह दबाने का काम किसने किया? क्या सर? 1857 का विद्रोह में दिल्ली में विद्रोह दबाने का काम किसने किया? अंग्रेज वहाँ पे कैप्टन या कौन थे? अंग्रेज के जो भी पदाधिकारी थे। फिर लिखिएगा, सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? भारत में शैक्षणिक नीति का फिल्टरेशन सिद्ध हुआ, यानी कौन से कानून या नियम था जो कि भारत में शिक्षा को उदय करने में बहुत योगदान, कोई कमीशन था, आयोग। भारत में शैक्षणिक नीति को फिल्टरेशन सिद्धांत का प्रतिपादन थे, यानी वो व्यक्ति थे, वो उनके नाम से भी चलता भी है, उनके नाम से। अंग्रेजी से। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव के लेखक कौन है? भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन है? अरे वाह, पहले दिन जाने हैं, बात ध्यान दी। भारत छोड़ो, नेहरू जी काम बहुत बढ़िया भी किए हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बालदोरी सत्याग्रह के समय मुंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर कौन थे? बालदोरी सत्याग्रह के समय मुंबई प्रेसिडेंसी, पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक में था, तो बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? बालदोरी सत्याग्रह के समय मुंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर कौन थे? बाल गंगाधर तिलक ने समाचार पत्र मराठा किस भाषा में था? मराठा किस भाषा में लिखा जाता था? नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? चैतन्य ने किसकी भक्ति पर जोर दिया? चैतन्य महाप्रभु किसके भक्ति पर जोर देते थे? किस सिख गुरु को मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण मौत का घाट उतार दिया? 9वां गुरु थे। किस सिख गुरु को औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण मौत के घाट उतार दिया? हो गया? नहीं सर, एक और। अच्छा, एक और लिख लीजिए ना। तृतीय कर्नाटक युद्ध में किसकी हार हुई? तृतीय कर्नाटक युद्ध में किसकी हार हुई? देखिए, कर्नाटक युद्ध होता था ना, ये जो देख रहे हैं किसके बीच होता था? दो ही वो है ना, गलत। अंग्रेज और एक और के बीच होता था, अंग्रेज उसमें जीता, दूसरा नहीं जी, कर्नाटक युद्ध पेशवा तेशवा के साथ। अच्छा हाँ, हो गया। दीजिए, कॉपी दीजिए तो चेक कीजिए, चेंज कर लीजिए। 29.3 अरुण शुक्र 12 अमावस्या, 29.3 अरुण शुक्र 12 अमावस्या मंदाकिनी है, और वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण उष्मा का अच्छा परावर्तक होता है, काला अवशोषक होता है, इसलिए गर्मी लगता है। प्रकीर्णन के कारण जॉन निकोलसन, देवेंद्रनाथ टैगोर, मेकाले नेहरू, 27 मार्च 47, लाला लाजपत राय वाला क्वेश्चन क्या था? नहीं, लाला लाजपत राय का कौन आंसर लिखे हैं? सर वो पहला अधिवेशन जो किया था। अच्छा, ऑल इंडिया। लिसेली विल्सन वो मुंबई का अंग्रेजी था, मराठा था अंग्रेजी में। रामानंद कृष्ण तेग बहादुर फ्रांसीसी। किनका है बुक ये? चारों बहुत बढ़िया, ऐसी लाया कीजिए थकिया के। एक बुक दीजिए सर वाला। इसमें क्या कितना क्या मेरे पास भेज देते हैं। नहीं दिखाई देता है, पर पेजेस से नहीं दिखाई देता अब ठीक है, ठीक है। निकाल के देखिए ना, और निकाल के देखिए ना, फूक दीजिए या खींच लीजिए, खत्म हो जाएगा ना तो फूक के निकालिएगा। वह कितना आया?
आप नहीं लिखे 20। आपका वाह, कमाल है जी, पहला दिन सुन रहा है कान मेरा। आज तक हम अभी तक नहीं सुने होंगे 20। 9 क्या है, कौन पूजा पाठ में लगल है? अब फिर 4 दिन के बाद हो जाएगा हमारे गांव में चालू। अब चाहते नहीं है, ऐसे ही है, चालू हो जाएगा। अब नहीं करता है, नहीं तो चौथी पचमी से चालू हो जाता था। नाच गान आलतू फालतू अल्लाह और उधर की कहाँ सब। सर अभी थोड़ा बंद है सर, थोड़ा बहुत। अल्लाह रुदर। वेरी गुड। कहाँ नहीं लिखे आपका सचिन जी? देखिए टास्क एक दिन याद नहीं किया, दूसरा दिन फिर मन नहीं करेगा याद करने का, इसलिए डेली अपने आप को कमज़ोर मत होने दीजिए। कल आइए।